अ, पता नहीं साहब समाज किस तरफ ले जा रहा है लक्ष्मी जी, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं पहले। मैं डॉक्टर अनुज, हैंड सर्जन एंड माइक्रो सर्जन हूं और पिछले 40 साल से यहीं पे माइक्रो सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। माइक्रो सर्जरी का मतलब है कि मैं जो करता हूं काम, उसमें कटे हुए हाथों को, कटे हुए अंगों को जोड़ता हूं मैं। मशीन में बच्चों के हाथ आ जाते हैं, मशीन और एग्रीकल्चर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें हम बच्चों के हाथ जोड़ देते हैं, लोगों के उंगलियां जोड़ देते हैं, तो वो होती है माइक्रो सर्जरी। तो मैं यहाँ पे आगरा में माइक्रो सर्जरी करता हूँ। इसके अलावा मेरे अपने शौक़ हैं, मेरे अपने पैशंस हैं जिनको कि मैंने ज़िंदा रखा। तो आपने मुझसे भी सवाल पूछा कि कहाँ समाज जा रहा है, ये आप क्या क्या मुझसे पूछे, दोबारा प्लीज़ पूछे मुझसे। सर हम जो है मतलब आज के चक्कर में अपना कल खराब कर रहे हैं। मतलब हम अपने मतलब पैसे के चक्कर में अपना जो शौक़ है, जैसे कि आपका शौक़ है कि लिखना, गार्डनिंग करना, तो वो लोग नहीं, हम सब देख रहे हैं वो नहीं कर पाते, सिर्फ दौड़ रहे हैं। मतलब डॉक्टर की बात करें, वो सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहा है, बस प्रैक्टिस ही किया जाए, उसके अलावा वो अपना कोई शौक़ नहीं कर रहा, फैमिली नहीं देख रहा है, बच्चे नहीं देख रहा है, बीवी को नहीं देख पा रहा है। देखिए सवाल ये है, एक मेरी अभी किताब भी आई है उस बारे में, उसमें पढ़िएगा आप, शैडोज़ ऑफ वाइट में। लेकिन सवाल ये है कि एक यंग डॉक्टर जब बाज़ार में उतरता है, मैं मेरे को कोई मैं बुरा नहीं लग रहा मुझे कहने में, जब बाज़ार में उतरता है मेडिकल प्रैक्टिस में, तो उसके सामने बहुत कुछ है। उसको उसके सामने एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसको एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, उसको एक बड़ा अस्पताल बनाना है, उसको एक बड़ी गाड़ी लेनी है, उसको बड़ा घर बनाना है। इन सब को करने के लिए उसको पैसा चाहिए। हर एक के पास पैसा तो नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ही टेक्स लोन्स। अब लोन्स लेगा तो उसको किस्त भी चुकानी है। अब किस्त चुकानी है, इधर कमाई भी करनी है, तो कहाँ से? तो तारतम्य बिठाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे लोग भटक जाते हैं और अधिकांश लोगों के साथ यही हो रहा है कि ये लोग भटक जाते हैं, ये अपनी लाइफ का मेन पर्पस भूल जाते हैं कि हमारा पर्पस डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना था या ह्यूमैनिटी को सर्व करना था, ये वो भूल जाते हैं। इनके दिमाग में ये होता है कि कैसे मैं, ये महीना मेरा ख़त्म होने को आ रहा है, क्या मेरी किटी में इतना पैसा आया? मुझे तो लोन देना है, मुझे तो लोन की किस्त चुकानी है, स्टाफ भी रखना है, गाड़ी भी मेंटेन करनी है। तो वहाँ से आदमी भटकना शुरू होता है। और मैंने जो अपने इर्द गिर्द देखा है वो यही देखा है कि यहीं से भटकाव शुरू होता है। आदमी अपनी शौक़ है, अपनी फैमिली है, सब कुछ है, वो सब ताक पे चला जाता है। द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज मनी, एंड हाउ यू मेक मनी, यू हैव टू टेक ऑल मीन्स टू मेक मनी, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सर मतलब जैसे हम शौक़ की बात करें तो जो हमारा जो शौक़ होता है, हम शौक़ जब अपना पूरा कर लेते हैं, कोई भी शौक़ हो सकता है, कहते हैं कि जब डॉक्टर कहते हैं कि अगर उसमें से ऐसे हमारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें अच्छा लंबी आयु देते हैं, कम बीमार होते हैं, सर ये भी बात सच है सर? ये बिल्कुल सही बात है, 100% बात है। हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जब हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं, तो हमारे एंडोर्फिन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, जो हमें हमें खुशी देते हैं। ये दीज आर हैप्पी हार्मोन्स। तो काम के प्रति हैप्पी हार्मोन भी रिलीज़ होता है। मैंने जब पहली बार किसी बच्चे का कटा हुआ हाथ जोड़ा, 4 साल के बच्चे का कटा हुआ हाथ जोड़ा, थैले में रख के लेके आया था, तो उस वक़्त मुझे वो हैप्पीनेस मिली। तब मेरे लिए कमर्शियलाइज़ेशन नहीं था कि मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अब वो हैप्पीनेस ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमको पैसा कमाना है। तो हैप्पीनेस जो आपको जो चीज़ देती है, वो पैशंस आपके कहीं खोते चले जा रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं होने दिया। मैं कोशिश करता हूँ और मैं लोगों को भी यही मैसेज देता हूँ कि अपने पैशंस को ज़िंदा रखो। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये मेरा गार्डन है। लक्ष्मी जी यहाँ पे सामने बैठे हुए जो इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ये मेरा गार्डन है पूरा, ये मेरा टोटल पैशन है। और जब मैं यहाँ सुबह बैठ के चाय पीता हूँ तो मेरे को जो खुशी मिलती है, जो मेरे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो किस तरह से नहीं हो सकते। ऐसी म्यूज़िक है, लिखना है, ये सब शौक़ मुझे हैं और ये मैं करता हूँ। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि क्यों नहीं आप अपने पैशंस को, ठीक है आप प्रोफेशन में हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ है, आपको अपनी लाइफ भी चलानी है, अपनी फैमिली भी करनी है, बच्चों को भी डॉक्टर बनाना है, लेकिन देयर इज़ अनदर थिंग विच यू हैव टू डू टू योर सेल्फ, एंड यू हैव टू लर्न टू लिव फॉर योर सेल्फ एंड लिव विथ योर पैशंस। सर मतलब हम देखते हैं कि इंसान किसी भी क्षेत्र में काम करे, उसे मतलब पैसा कमाना ही है। पैसा कमाने का वो क्या कर रहा है, मतलब एक चाहता है कि मेरे खाते में इतने पैसे हों या मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी बंगले हों, या उनको वो एंड में सिर्फ वो यूटिलाइज भी नहीं कर पाता और ना ही वो अपने शौक़ पूरे कर पाता है। आपने सर पैसा भी मतलब ईश्वर के द्वारा से काफ़ी है, पर मतलब ये चाहत नहीं है कि मैं रोज़ लाखों रुपए कमाऊँ, करोड़ों रुपए कमाऊँ हर महीने। काफ़ी का तो कोई स्टैंडर्ड मालूम नहीं। काफ़ी तो मुकेश अंबानी के पास भी है, लेकिन क्या वो खुश हैं, क्या वो तृप्त हैं? क्या उनके दिमाग में ये नहीं आता कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का ही अमीर आदमी, मैं दुनिया का अमीर आदमी क्यों नहीं हूँ? तो ये तो एक ऐसा नशा है कि एक पैक पीने के बाद लगता है कि दूसरा मैंने क्यों नहीं पिया, दूसरी बार तीसरा क्यों नहीं पिया, और अल्टीमेटली आदमी ले जाता क्या है अपने साथ में।
तो खुशी तो आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट से मिल जाती है, उसके ऊपर तो आप मेरे ख्याल से अपनी टेंशन्स को ही बढ़ाते हैं आप। ये तो अपनी अपनी सोच है, अपना परसेप्शन है लाइफ के लिए कि अल्टीमेटली व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस। डॉक्टर्स हैं जो कि सुबह से शाम तक ऑपरेट करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो अपनी सोच की बात है। वाकई में सर, वाकई में ज़िंदगी सर है क्या, मतलब आपके मायने में अगर कहें तो सर? ज़िंदगी है साहब, ज़िंदगी जीने के लिए है। भगवान ने जो आपको भेजा है, एक बड़ी अच्छी किताब है मैनी लाइव्स एंड मैनी मास्टर्स। एक अमेरिका के बहुत फेमस डॉक्टर हैं ब्रायन वीस, वो ये लिखते हैं कि हम जो इस दुनिया में आए हैं, ये जो हमारा जो लाइफ, मैं एक फ़िलासफ़िकल बात आपको शेयर कर रहा हूँ जो जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, कि ये आप जो टाइम यहाँ बिता रहे हैं, ये आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ इससे कहीं परे है। ये तो आपको एक तरह की सज़ा दी गई है कि आप इतने साल यहाँ पर यू आर हेयर टू सफ़र। ये लाइफ नहीं है आपकी। हम इसी लाइफ में हैप्पीनेस लेने की कोशिश करते हैं। अरे हम भूल जाते हैं कि ये दिस इज़ सफरिंग। देयर इज़ नो पर्सन जिसके अंदर सफरिंग नहीं हो। हैप्पीनेस कहाँ है? हैप्पीनेस तो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। वो एक कहावत है, मैंने एक अपनी पोइट्री बुक में लिखा था कि किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आप सुखी हैं? मैंने कहा नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। अब फ़र्क समझिए कि मैं दुखी नहीं हूँ, इसका मतलब ये कि मैं बेस लाइन पर हूँ। ये नहीं कि मैं ठाका मार के हंस रहा हूँ या मैं पैसों को उड़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपनी बेस लाइन पर हूँ और यही मेरी ज़िंदगी है, यही हर इंसान की ज़िंदगी है। अब सर आपकी ज़िंदगी में पहुँचते हैं सर, आपने सर लिखने का शौक़ सर कब से हुआ? क्योंकि अब तक 6 किताबें सर लिख चुके हैं सर। लिखने का शौक़ मुझे लक्ष्मी जी शुरू से ही था। मैं छोटा था तो पोइट्री किया करता था, स्कूल में छोटे छोटे प्लेज लिखा करता था, कुछ ना कुछ करिश्मा में करिस्तानी करता ही रहता था स्टेज पर। वो धीमे धीमे करके मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी कविताएं इतनी सारी इकट्ठी हो गई, मैंने कहा आई शुड पब्लिश देम। वो पब्लिश की मैंने। फिर लिखने का शौक़ आया, कुछ चीज़ें ऐसी थी। मेरी पहली बुक आई दैट एरोटिक साइलेंस, जो नॉवल मैंने लिखी इंग्लिश की, वो एक 4 साल के बच्चे की कहानी थी, बिल्कुल ट्रू स्टोरी है वो, इट्स नॉट अ फिक्शन। और वो साइकोलॉजिकल सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है कि बच्चे के अंदर भी सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, तो वो बच्चा कैसे ग्रो करता है और कैसे जब 17 साल तक होता है वो क्या क्या कर गुजरता है, जो हम लोग सबके साथ में होता है। तो बस इसी तरह से वो सिलसिला शुरू हुआ। मुझको मेरी बेटी ने इनकरेज किया कि नहीं पापा, ये इट्स अ बोल्ड सब्जेक्ट बट यू शुड राइट। तो हमने लिखा उसके बारे में, बुक बहुत पॉपुलर हुई, बेस्ट सेलर बनी वो। फिर उसके बाद फिर मैंने और बुक लिखी, फिर एक पोइट्री बुक मैंने रिलीज़ की। फिर मेरे को शौक़ आया, मैंने कहा हिंदी, किसी ने मुझसे कहा साहब आप इंग्लिश में लिखते हैं, आप हिंदी में कुछ लिखते नहीं है। तो मुझको शौक़ है, मैंने कहा अच्छा हिंदी की स्टोरी भी लिखता हूँ। तो हिंदी की स्टोरीज़ लिखी, पता लगा 25 स्टोरीज़ लिख ली मैंने। फिर उसकी भी एक बुक कथा रंजनी के नाम से वो भी एक लॉन्च हो गई। चैन मुझे तब भी नहीं पड़ा, मुझे लगा कि नहीं, मुझे नरेट भी करनी चाहिए कहानियाँ। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला, अनुज की कहानी। उसमें है करीब 20-25 कहानियाँ, कभी आपको मौका लगे तो पढ़िएगा, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो बस यहीं से सिलसिला शुरू हो गया। आप लोगों ने, कदरदान लोग आप जैसे मिलते गए, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया, मेरी चीज़ को सराहा, पसंद किया, एंड दैट kept me moving and I think my journey is to write now मेरा। सर मेडिकल स्टूडेंट जब से ही आप मतलब सोचा है कि मैं कुछ लिखूंगा, तो आपके बैच में भी किसी ने आपको टोका कि भाई क्या करेगा लिख के, हमें तो प्रैक्टिस करनी है, और कैसे? नहीं, मुझे टोका किसी ने, बल्कि आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करूं कि मैं जब क्लास 10th में था तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था। जब मैं 12-13 साल का था मैं, तो उसको केमिस्ट्री करनी आती थी, पता नहीं, बच्चे थे अपने शौक़ में किताब पढ़ते। तो उसने मुझसे कहा कि अनुज तुम जो है बड़े हो के डॉक्टर तो तुम बनोगे, लेकिन तुम राइटर बनोगे। मैंने कहा नहीं, राइटिंग हम नहीं करेंगे, हम तो डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर। उसने कहा नहीं, तुम राइटर बनोगे। और देखिए साहब, सन 1972-73 की कही हुई बात उसकी आज क्या सिद्ध हो रही है। आज मेरी 6 बुक पब्लिश हो गई और पता नहीं मैं कहाँ जाके रुकूंगा, मुझे नहीं मालूम। मेरी लाइफ का अब पर्पज़ यही है कि मैं जितना काम कर सकता हूँ करूँ, बाकी आई जस्ट वांट टू स्पेंड माई लाइफ इन राइटिंग। तो उसकी कही हुई बात कहाँ जाके सिद्ध हुई, देखिए। तो ये सब रोका मुझे किसी ने नहीं, लोगों ने मुझे, वाइफ या बच्चों ने कि नहीं, मुझे हमेशा से अपनी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला, अपनी वाइफ से सपोर्ट मिला, अपने बच्चों से बहुत सपोर्ट मिला, अपने फ्रेंड से बहुत सपोर्ट मिला। सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, बहुत अच्छा लिख रहे हो, ठीक लिख रहे हो, लिखते रहो। मुझे बहुत सपोर्ट मिला एंड आई एम सो फॉर्चुनेट। हाल में ही सर आपने एक जो बुक लिखी है सर, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, खासकर जो मेडिकल लाइन के लोग या स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बहुत उसे पसंद कर रहे हैं सर। ऐसा क्या है उस बुक में से? वो बुक लक्ष्मी जी एक डॉक्टर की सच्ची कहानी है। अब सच्ची कहानियाँ तो सबको पढ़ने मज़ा आता है। तो हमारे मेडिकल कॉलेज में हम लोग जब फर्स्ट ईयर में एक 17-18 साल की उम्र में आते हैं,
हम एक डिफरेंट ड्रीम लेके आते हैं कि हम साहब ये करेंगे, हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम तो खुदा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप घुसते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि ऊपर से सफ़ेद बिछी हुई चादर के नीचे भी कितनी कीचड़ है। तो यही उसका मतलब है कि जो एप्रन हम पहनते हैं सफ़ेद, तो उसके अंदर भी कितने शैडोज़ हैं, कितने शेड्स हैं। वो चीज़ें जो हम लोग हॉस्टल में सफ़र करते हैं, नेपोटिज़म जो हम देखते हैं, सुसाइड जो हमारे फ्रेंड्स के साथ में हुए, मोलेस्टेशन जो हमने देखा, कितना लोग एक दूसरे को यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, वो सब इस किताब में मौजूद है। कुछ चीज़ें जो कि लोग विश्वास भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने चिट्ठा खोल के रख दिया पूरा का पूरा। तो इसलिए लोगों को उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि दे कैन रिलेट देमसेल्व्स टू इट। उनको कहीं ना कहीं पन्ने में वो खुद नज़र आ जाते हैं कि अच्छा ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था, ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था। तो इसलिए इस किताब को पढ़ने में लोगों को मज़ा आ रहा है। पर अभी जो जैसे नए जो बच्चे स्टूडेंट्स अभी एमबीबीएस कर रहे हैं अभी, तो वो उनको सर एक बुक काफ़ी पसंद आ रही, कह रहे हैं ये क्या, कैसे इन चीज़ों से हम बचें, क्योंकि अभी इस बुक में लिखा हुआ है सब कुछ। अब बचने को तो साहब क्या है, क्योंकि रैगिंग भी होती ही हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि आप अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हैं, अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। आपको पता हो कि हाँ सब ऐसा होता है। मतलब मेडिकल डॉक्टर बनना कोई कहानी वो नहीं है कि साहब लोगों को लगता है अरे साहब डॉक्टर बन गए, इनके क्या है, इनके तो नक्शे हैं, पैसा कमाते हैं, क्या ठाटे हैं, ऐसा नहीं है। क्या कर गुजरते हैं हम। रात को जब मैं पेशेंट को ऑपरेट करके आता हूँ, उसकी उंगली जोड़ के आता हूँ, 2 दिन तक मुझे जो नींद नहीं आती है कि उसके रिज़ल्ट क्या होंगे, निकल के आएंगे, ये हम ही लोग जानते हैं। तो डॉक्टर्स फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ सोच के आते हैं, लेकिन एक्चुअल कहानी कुछ और होती है। तो यही किताब मेरी रूबरू कराती है उन चीज़ों से कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या क्या होता है, वही सब है इसमें। सर जो लोग मतलब अपना शौक या मतलब किताब लिखना चाहते हैं वो, या कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए सर क्या मैसेज आप करें? मेरा मैसेज ये है कि ज़रूर लिखिए। डॉक्टर केपी श्रीवास्तव एक बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, मेरे मेंटोर थे, मैं आज भी उनको रिगार्ड्स देता हूँ। उन्होंने एक बात कही थी, पब्लिश और पेरिश। इतनी इन 3 शब्दों में इतना मर्म है, पब्लिश और पेरिश। तो अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको पब्लिश करिए, लिखिए। लिखने का मतलब ये नहीं कि आप अखबारों में दे दीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन लिखिए। जो भी आपके दिमाग में आता है उसको लिखिए। ये मत सोच के लिखिए कि नहीं साहब मैं तो किताब लिखूंगा, मैं तो चेतन भगत बनूंगा। नहीं, जस्ट राइट इट। क्योंकि वो चीज़, आपकी लिखी हुई चीज़ आपकी असलियत होती है। कही हुई बात तो भूल जाता है आदमी, लिखी हुई बात आपकी रह जाती है। तो मेरा तो यही सोचना है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा, अगर आप पोइट्री करते हैं, कुछ भी है आपके मन में, ये मत सोचिए अरे हम क्या लिखेंगे, हमें तो लिखना आता नहीं। ऐसा नहीं है। भगवान ने कला हर एक को बख्शी है, हर एक इंसान को बख्शी है। मेरे घर की डोमेस्टिक हेल्प है, उसके अंदर भी एक कला है। सवाल यह है कि वो उसको यूज़ करे या ना करे। बस सर आखिरी सवाल, जो चिकित्सक दौड़ रहे हैं सर, बस उनके लिए क्या मैसेज है सर आपके? दौड़ रहे हैं रश्मि जी, ये तो दौड़ है, ज़िंदगी की दौड़ है। पता नहीं, मैं तो सबको दौड़ते हुए देखता हूँ। कहते हुए यह है कि या तो चूहा बन जाओ, चूहा दौड़ में लग जाओ, या एक अपना अलग रास्ता खोजो। दौड़ में भी पहुँचोगे, लेकिन एक से टकरा के, उसको गिरा के, उसको मार के। और एक है कि आपने अलग रास्ता चुना, इस दौड़ से अलग हटके, और आप अलग से जाके इस मंजिल के सामने पहुँच गए। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं उस दौड़ से किसी तरह अपने आप को बचाऊँ। और मेरी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, उनको यही सलाह है, बड़े भाई की तरह से या कुछ भी, कि अपने आप को उस दौड़ से दूर रखें। आपकी भी मंजिल है, हर एक की मंजिल है, आप मंजिल लेके आए। यू हैव योर डेस्टिनी इन योर हैंड। तो डोंट फाइट फॉर इट, डेस्टिनी विल कम टू यू, कीप वर्किंग फॉर इट एंड बी ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर डूइंग। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।